तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उपसर्ग के बारे में। तो उपसर्ग जो होते हैं शब्द के सामने में या फिर आगे में लगते हैं, इन्हें संधि विच्छेद के जरिए अलग किया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है और इसके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं जिससे कि समझने में आसानी होगी। तो हमारा जो शब्द है उपसर्ग, यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा उप धन सर्ग। उप धन सर्ग, इस तरीके से दो शब्दों से उपसर्ग बना हुआ है। जहाँ पे शब्द उप का अर्थ होता है समीप, उप का अर्थ होता है समीप, और सर्ग इस शब्द का अर्थ होता है सृष्टि करना, यानी कि निर्माण करना। अब यदि हम इन दोनों शब्दों का अर्थ का बात करेंगे तो हो जाएगा किसी शब्द के समीप नया शब्द बनाना। किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना उपसर्ग कहलाता है। संस्कृत में निश्चित है कि सिर्फ 22 उपसर्ग होते हैं, लेकिन हिंदी में बहुत सारे उपसर्ग हो सकते हैं क्योंकि बहुत से फारसी, अरबी, उर्दू, अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग हिंदी में उपसर्ग बनाने के लिए कर दिया जाता है। तो आइए उपसर्ग का उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक शब्द है अज्ञान। अब इस अज्ञान शब्द में हम उपसर्ग निकालेंगे तो उपसर्ग हमेशा आगे से अलग किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अज्ञान यह हिंदी का एक शब्द है, इसका उपसर्ग है अ। इसमें अ शब्द उस उपसर्ग के रूप में है और इसमें से क्या अलग हो जाएगा, ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है बुद्धि और अज्ञान का मतलब होता है बिना बुद्धि के या मूर्ख। तो ज्ञान में सिर्फ अ उपसर्ग जोड़ने से ही अज्ञान हो जाता है। तो उपसर्ग हमेशा आगे की ओर लगते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि एक शब्द है आजीवन। यदि आजीवन शब्द से हम उपसर्ग अलग करेंगे तो सामने से कौन सा शब्द अलग हो रहा है, आ शब्द अलग हो रहा है, और इसमें जीवन। तो सामने में लगने वाले जो शब्द होते हैं वे शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। ये उपसर्ग शब्द है जो सामने में लग रहा है। और पीछे में लगने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो पीछे में लगने वाले शब्द कहलाते हैं प्रत्यय। कभी कभी दो उपसर्गों से भी निर्मित शब्द मिल जाते हैं, ये रेयर केस में होता है, फिर भी उसका एक उदाहरण बता दिए रहता हूँ। समालोचना। समालोचना स्वयं दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन सा, सम और आलोचना। तो सम का क्या हो जाएगा, सम का सम हो जाएगा, ये उपसर्ग बन गया। एक और उपसर्ग बनेगा, सम के बाद कौन सा शब्द बचा, आलोचना। आलोचना खुद दो शब्द है, एक आ दूसरा लोचना। तो समालोचना में दो उपसर्ग हैं, सम आ। यदि इसी प्रकार से समाचार शब्द दिया रहे तो उसको भी इसी प्रकार से अलग करेंगे, सम आ और यहाँ पे चार। यदि प्रत्युपकार शब्द दिया रहे, प्रत्युपकार, तो वहाँ पे हो जाएगा प्रति उपकार, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा उपसर्ग। तो इस तरीके से जो शब्द अलग करते हैं तो उसमें आगे जुड़ने वाले शब्द ही उपसर्ग कहलाते हैं।